ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। तो हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ परिस्थितियां भी आती हैं। लाइफ में कुछ न कुछ ऊपर होता रहता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर। तो जो परिस्थितियां हैं, जो पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं, उन पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी हम आत्माएं कुएं के समान बना सकते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को गाइडलाइन देते हैं कि बच्चे, तुम पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी रूई के समान हल्का बना के उड़ा सकते हो। कब? जब तुम्हारे पास में दुआओं का खाता भरपूर होगा तब। तो ये संगम युग है, दुआओं के खातों को भरपूर करने का युग। कि प्रतिदिन परमात्मा हमको दुआएं जमा करने की टिप्स देते हैं कि हम अपने जीवन में इतनी दुआएं जमा कर लें कि किसी भी जन्म में हमें किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। तो किस रीति से हम उन दुआओं को जमा करेंगे, हर परिस्थिति को हम कैसे पार कर लेंगे, और इस संगम युग में बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अच्छे से अच्छे कब बन पाएंगे? जब हम अपनी इच्छाओं पर विराम लगाएंगे। हद की इच्छाएं हमको अच्छा बनने नहीं देती। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को एक ही डायरेक्शन हमेशा देते कि बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अभी तुम बाबा के अंग संग हो, बाप दादा का तुम हाथ पकड़ के चल रहे हो। तुम्हारी मनोकामनाएं ऑटोमेटिकली पूरी होंगी जब तुम बाप को याद करते हो और उसकी श्रीमत पर चल। तो हम हद की इच्छाओं से कैसे मुक्त हो जाएं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है, आज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जिससे हमारा सारा पुरुषार्थ उसमें चला जाता है, आगे का हम जमा नहीं कर पाते। तो बाबा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, एजुकेशन देते हैं कि बच्चे, अब वर्तमान समय इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। तो क्या करो? एक बाप की याद करो, बाप की शिक्षा को धारण करो। तो आज परमपिता परमात्मा की क्या शिक्षा है अपने बच्चों के प्रति? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। बाबा। मीठे बाबा। बाबा मीठे सभी बोलेंगे ये मीठे शब्द बाबा। ना, तो मीठे जितना बाबा। हमने दिल से मीठे बाबा। बोलेंगे मीठे बाबा, मीठे वो बाबा। मीठा मीठे दिल बाबा। हो जाएगा। मीठे सभी, बाबा। जितने भी सब जुड़े हैं ना, सभी मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति क्या बोलते कि बाबा कहते, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी होगी। कल का पॉइंट था ना, खुशी में डांस करना है। हाँ, तो खुशी कैसे रहेगी? कि ज्ञान का चिंतन चलता रहे। आज बाबा ने मेरे लिए क्या इशारे दिए, क्या ज्ञान दिया, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है कि तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करते हो? किसके संग से तुम बच्चों को बहुत संभाल करनी है? कि जिनकी बुद्धि में बाबा की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल कर है। जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, उनके संग से तुम आत्माओं को संभाल कर। बाबा कहते उनके अंग से भी अंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब कर देते हैं। है ना? याद में न रहने वाले क्या करते हैं? वायुमंडल को खराब करते हैं। प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? प्रश्न करते हैं सुप्रीम टीचर कि मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा?
जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, बहुत ध्यान से सुनेंगे आज की वाणी को, कि जब उन्हें पता चलेगा कि इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा कि अरे हमें तो भगवान को जाना भी था, परिचय भी लिया, कुछ दिन मुरली भी सुनी, है ना, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन लास्ट में सबको साक्षात्कार भी होगा। बाबा ने कहा कि जब उन्हें पता पड़ेगा इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। है ना, कुछ बच्चे बाबा के ऐसे होते हैं, हाँ, बाप को पहचानते भी हैं लेकिन निश्चय नहीं होता है। हाँ, तो फिर उन्हें पश्चाताप होगा लास्ट में कि हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी, हमने गफलत की। ओम शांति। तो अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं। बाबा कहते हैं ये है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते हैं ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। कैसे बैठना है यहाँ? कायदे से बैठना होता है ना। जब बाबा की वाणी चलती है तो नोटबुक और पेंसिल या पेन हाथ में हो, क्योंकि हम स्टूडेंट है, परमात्मा हमारा टीचर है। वो हमें बहुत सारे टिप्स देता है जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आने वाले जन्मों के लिए दुआओं को खाता भरपूर रखने के लिए। तो मुरली सुनते हैं लेकिन भूल जाता है, इसलिए वो पॉइंट को नोट करना, ये विधि है मुरली सुनने की। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अंडरलाइन करेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में बाबा कहे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का युग तोड़ देती है। किसी को जिससे हम प्यार करते हैं उसको याद करने में कोई तकलीफ होती है क्या? लेकिन भगवान अनविजिबल है, उसको याद करने के लिए बाबा ने कहा वो दिखाई तो देता नहीं है। तो माया हमारा बुद्धि का युग तोड़ दे, उस पॉइंट से बुद्धि को हटा दे। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है ना। कोई आसन प्राणायाम कोई इस तरीका सा नहीं है। बाबा कहते कैसे भी बैठो, बस बुद्धि का योग एक बाप के साथ होना है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, यह बात और थी, वह बात और थी, वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाबा कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाबा को याद करना है, बस इतना ही तो है। सारा काम धाम करते तो, लेकिन जब 300 बच्चों की बच्चे का जो संगठन जिसका नाम ओम मंडली पड़ा, 300 बच्चों की ओम मंडली के नाम से जब ये संस्था शुरू हुई, संस्थान इसको परिवार कहेंगे। तो वो तब उस समय 14 साल जो हमारी दादी दीदियां हैं सब तपे भट्टी में, तो उस समय और उनको भी कुछ काम नहीं था, खाली भगवान को याद करना बैठ के। उस समय ज्ञान भी इतना नहीं था। आज वही सब दादी दीदियां पूरे विश्व में फैल गई सेवा के लिए, है ना। तो एक वट वृक्ष तैयार हो गया शक्ति से। तो बाबा कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते क्या करना है, एक बाबा को याद कर। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। अभी बाबा ने कहा ये भी अभी समय नहीं आया है कि तुम निरंतर याद, क्योंकि घर संसार में रहते हैं। ये ज्ञान किसके लिए है? घर संसार में रहने वालों के। तो बाबा ने कहा अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते बच्चे ड्रामा के अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले क्या था, भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते। हाँ, क्या कहते बाबा? कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था। आज तो बाबा ने कहा उनको स्वर्ग कहा जाता था, अभी उन्हों के 2000 पूरे होते हैं, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। तो 3 और 2, तो देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है ना। इसीलिए देखो कितनी तीखी है,
कि यहाँ के सारे जड़ी बूटियों का या जो भी है, यहाँ के लोग तो नहीं अपनाते, लेकिन वहां वो लोग अपना के फिर वो सारी दवाइयां यहाँ बना के भेजते हैं। या स्पिरिचुअलिटी का भी वो वहां ज्यादा समझते हैं, और फिर यहाँ पर वहां से जब आता है तब लोग, जबकि वो है यहाँ का। इसलिए बाबा ने कहा कि उन्हों की बुद्धि तीखी है। तो भारत से पीस भी मांगते हैं, भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बाबा ने कहा बुद्धि बिगाड़ दी है, तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बाबा कहे बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए, वह थोड़े सोए हुए हैं। वो कम सोए हैं, लेकिन यहाँ सभी अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भगवान आके उसका कार्य चल रहा है, वो झोली भर भर के दे रहा है, लेकिन लोगों को परिचय लेकर भी, सीखने के बाद भी, भगवान को जानने के बाद भी अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। बिलाज से आए भी थे कि हमको कोई बताए पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे बता सकते। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। बाबा कहते नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानता। मनुष्यों की बुद्धि में यह ही वह, बाबा का मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही ठीक बैठ गई कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कहती है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी ही बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग। फिर भी बाबा ने कहा ये सब ऐसे ही बनेंगे। ये भी ड्रामा में फिक्स हो गया, फिर से द्वापर से फिर ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि चक्र रिपीट हो रहा है। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना कर। बाप कहते ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। लौकिक में भी जिस्मानी परीक्षाएं भी जब पास करते हैं तो खुशी होती है ना। तो बाबा ने कहा जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है। हम यह सब पास कर यह देवता जाकर सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहे सारा मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बना। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मुझे हुए हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा के पास जो भी ज्ञान है वो क्या कर रहे तुम बच्चों को। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है। यहाँ तुम क्यों आए हो, वर्षा पाने आए हो ना। जन्म जन्म हम कैसे धनवान रहेंगे, है ना, क्योंकि आना तो पड़ेगा आत्मा को जन्म मरण के चक्र में। हाँ, आत्मा को घूमना ही है। लेकिन इस जन्म में अगर इतनी मेहनत कर ली तो कभी गरीबी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा। बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। तो यहाँ जो जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है ना, हमारे पास इतना धन है। तो यह कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए कितना खजाना दे देते हैं। हाँ, कि हमारे पास धन की भी कमी नहीं होगी। हम आत्माएं अगर जो श्रीमत पे चल रही हैं, ज्ञान धन को रोज अपने अंदर में धारण कर रही हैं, तो ये सारा ज्ञान धन तो स्थूल धन में कन्वर्ट होगा। तो एक एक जो महावाक्य है बाबा का, बाबा ने कहा कि ये 1-1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है। सोचो, तो हम कितने ज्ञान धन को जमा कर रहे हैं, कितने लाख हम जमा कर रहे हैं, और जो पदम होकर हमको ही मिले, है ना। ये बाबा कितना सुंदर सीक्रेट समझा रहे हैं बच्चों को। तो अगर ये राज समझ में आ जाए तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे अपने अपने प्यारे जितने भी हम जिनको भी प्यार करते हैं,
है ना, सभी इस ज्ञान रतन को धारण करें ताकि कभी गरीबी का मुंह देखना न पड़े। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं ना, बच्चों को ही बनाते हैं। तुम बच्चों को मालिक बनाते, ये भी तुम जानते हो, विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। पिता भी, जो भी पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? बच्चे का होता है ना। तो हम आत्माओं का पिता परमात्मा, उसकी जो भी संपत्ति है उस पर अधिकार किसका है? हम बच्चों का है। तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति बोली। इस चक्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे, इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे ना। इसलिए इंडिया में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, बॉम्बे, दिल्ली, तो जहाँ क्राउड वाली जगह होती है वहां पर ये बड़े बड़े चित्र लगे होते हैं। बाबा के बच्चे वहां सब बड़े बड़े लगा देते हैं। तो इसमें क्लियर दिखाया हुआ है, उस तरफ है कलयुग और इस तरफ है सत्युग। तो कलयुग से हम सत्युग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा, टूरिस्ट भी देखेंगे, है ना। जब निश्चय हो जाता है कि कौन पढ़ा रहा है, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं और हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? है ना? निश्चय नहीं होता है इसलिए हम गफलत करते हैं। कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, है ना। तो जब हमको ये निश्चय हो जाता है तो प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि हमें ये धन, अभी हम जो कमाने का समय है इसकी कमाई जरूर करनी। धन नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो इस जन्म नहीं, ये तो आने वाले अनेक जन्मों की बात है। ये भी जानते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते, 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर करके समझाते हो। तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए ना, जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो कुछ भी हो ना सके। बाबा कहते हैं बच्चे, देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग क्या करो? मुझ बाप के साथ लगाओ। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। इसी में मेहनत है कि कैसे अनविजिबल बाप को याद करना। वो दिखाई नहीं देता। इस तीसरी आंख से तो देखते हैं ना, इन दो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने कहा ये मेहनत की बात है, पावन बनकर पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं, यह तो बिल्कुल सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, तो बाप आए ही है पढ़ाकर देवता। तो बाबा ने कहा इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी खुशी, अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि। तो बाबा ने कहा इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में। तो खुशी कैसे रहेगी? बाबा कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। थोड़ी बड़ी खुशी की बात नहीं है, बिल्कुल पूरी खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है? तुम्हें पढ़ाने वाला देखो कौन है? दुनिया तो भगवान को ढूंढ रही है, वो भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे। इसलिए पढ़ा रहे विश्व का मालिक बनाने के लिए, है ना। तो बाबा ने कहा देखो हमें पढ़ाने वाला कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा कि इन्हों को तो भगवान पढ़ाते हैं, तो उन्हों का मुख ही का हो जाए, अरे हमने तो भगवान को पाकर भी छोड़ दिया था, पढ़ाई पढ़ी ही नहीं थी। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है ना। सारी राजाई स्थापन होने में भी समय लग रहा है। तो कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना,
कि भगवान पृथ्वी पर आ चुका है, अब दुखी मत हो, अब दुख के दिन गए कि गए। लेकिन किसके गए? जिसने उसको पहचान कर उसकी श्रीमत पे चलना शुरू कर दिया है ना। सबसे पहली श्रीमत क्या है? पवित्रता। तो कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम दे रहा है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाबा को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में अथाह ज्ञान की खुशी होनी, और जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? आत्मा पवित्र बनती जाएगी। अंडरलाइन करेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामानुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। हाँ? जिन्हों का कल्याण, बाबा ने कहा जिनका कल्याण होता है ना। अभी किसी को बाप का परिचय दिया, वो बहुत दुखी था, उसने बाप का ज्ञान को पकड़ लिया और उसको प्रोसेस में आ गया, तो जरूर तो उसका दुख खत्म हो जाएगा। तो उसकी दिल की आशीर्वाद कुछ तो जरूर मिलेगी। क्योंकि आत्मा जब खुश होगी तो वो ऊपर से दे ना दे, लेकिन अंदर से वो दुआ जरूर मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है ना। आज संसार में हर इंसान दुखी है ना, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे अपने जन संबंध संपर्क से, है ना। चारों से कोई खुश नहीं है, कुछ ना कुछ दुख है ही है। तो दुख खत्म कैसे होगा? जब तक वो खुद को न पहचाने, बाप को न पहचाने, उससे अपना रिश्ता न जोड़े, तब तक वो दुख से मुक्त हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? हर एक आत्मा को उसके पिता से जुड़ाना। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही बाबा कहते कितनी नॉलेज भरी हुई है। तो सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात भी दे सके। बाबा कहते कोई को भी समझाना बहुत सहज, कि सिर्फ शिव बाबा को याद। क्या करो? सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है ना। याद की मेहनत है। हमने भक्ति में मेहनत नहीं थी, है ना। बस रोली चावल चढ़ाया, पूजा किया, आरती उतारी, बस हो गया। लेकिन यहाँ अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने में लेकिन उतनी मेहनत भी नहीं। अगर निश्चय है तो इजी है। तो मेहनत से ही तो प्राप्ति है ना। आज धन कमाने भी जाओ तो बिना मेहनत के थोड़ी धन कमाया जा सकता है। मेहनत होती है ना। तो हर कार्य में मेहनत है। कोई आईएएस बनता है, ऑफिसर बनता है, मेहनत होती है ना। पढ़ाई में ऐसे थोड़ी है कि बिना पढ़े वो आईएएस बन जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा मेहनत कर। मेहनत क्या है? एक बाबा की याद की मेहनत, क्योंकि माया घड़ी घड़ी हैरान करती है, अपनी ओर पुल कर। तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद। मनुष्यों की मत तो कितनी ऊंची हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा ने कहा विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। हर घर में विकार है, इसलिए हर घर में दुख है। तो विकार खत्म तो दुख ही खत्म, दुख भी खत्म। काम के पिछाड़ी देखो कितना मरते हैं। काम विकार के लिए देखो कितना मरते हैं, है ना। बाबा कितना बड़ा सीक्रेट बताते, एक बार विकार में जाना माना एक जन्म दुख का खाता लिख जाना। हाँ, लेकिन दुनिया में तो शादी इसी के लिए करते हैं। बाबा कहते कोई बात ही समझते नहीं है बच्चे, सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा में नोट है। कई बार बहुत बच्चे बाबा को मेडिटेशन सीखने के बाद भी नहीं जानते हैं। थ्योरिकल पहचान है, लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीमत भी नहीं है, खान पान की शुद्धि भी नहीं है, कोई शुद्धि नहीं, इसलिए अनुभव नहीं होता है। सबकी मेंटल खलास हो गई है। माने मेंटल मतलब मानसिक शक्ति। बाप कहते बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है विकारों में इतना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, मैं आत्मा
और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट जो परम धाम निवासी है, मन को वहां एकाग्र कर। आज बाबा ने मुझे क्या बताया उसका चिंतन कर, यही तो पुरुषार्थ है, कोई मुश्किल भी नहीं है। हार्ट फेल भी नहीं होना है, इतनी मेहनत की भाषण से एक भी नहीं निकला, है ना। बाबा के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, है ना। देखो और कहीं भक्ति मार्ग में कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो लोग चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और बड़े प्रोग्राम और सहज हो जाता है। लेकिन भगवान के घर में कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन भगवान के बच्चे ही अपने तन मन धन से इतने बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करते हैं। कोई बाहर से कोई चंदा नहीं लिया जाता, तो बड़ी बात है ना। जिसके पास में जो भी है वो ईश्वर के अर्थ जरूर निकालता है। किस लिए? कि सबका बेड़ा पार हो जाए, हम तो दुखों से मुक्त हो रहे हैं और भी सारे दुखों से मुक्त हो जाएं। तो अपने ही तन से मन से धन से सेवा भी करते हैं, खाना भी खुद ही पकाते हैं, तो मेहनत लगती है। तो किस लिए? लेकिन भगवान के लिए, कि भगवान के जो बच्चे इधर उधर बिखरे हुए हैं वो सब आए और पहचाने। अभी कितने बड़े बड़े प्रोग्राम या विदेशों में भी देखते हैं, अमेरिका में कितने अभी प्रोग्राम हुए, शिवानी बहन आए, लाखों लाखों लोग आए, तो उनका खाना भी बहनों माताओं बहनों ने खुद ही बनाया इतने लोगों के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो खाना बनाने के लिए तो राशन भी तो ग्रोसरी भी तो चाहिए ना। तो सब अपने पैसे से ही लाते हैं और अपने अपने तन से ही बनाते हैं। कोई बाहर का कैसे वहां होता है, हलवाई को बुला लिया, इसको बुला लिया, बनवा लिया, नहीं, खुद बनाते। तो ये निश्चय है तभी तो करते हैं ना। तो इतनी मेहनत की भाषण से फिर, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी एक बच्चा भी बाप का नहीं बनता, है ना। भाषण किया कुछ भी नहीं निकला, तो लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना, है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बाबा कहते कोई भी नहीं निकलता, लेकिन तुम इंडिविजुअली किसी को समझाते हो तो उन पर छाप लग जाती है। पिछाड़ी में सब आएंगे जरूर, ये भी लॉ है बाबा ने कहा। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली। अभी देखो द्रौपदी मुर्मू मधुबन में आए, कितना उनका निकला। हाँ, एक ब्रह्मा कुमारी रेसिडेंट है और उसने कितना अभी बहुत अच्छा अच्छा कर रही है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए। परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी, कोई रिगार्ड ही नहीं है, पूरी पहचान नहीं है, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। अभी भी बाप के बच्चों की बाबा कहती, क्योंकि बाबा तो हर एक के रग को जानते, भले भगवान को जान लिया है, लेकिन फिर बुद्धि अभी भी बाहर भटक रही, बाप में नहीं है। बाप को याद करे तो मदद मिले बाबा की, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। हम्म? ऐसे बाप जो विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं उसको याद नहीं करते, तो बाबा ने कहा गोया पतित है। तुम बनते हो पावन, जो बाबा को याद नहीं करते उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती है, उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए। बाबा अपने बच्चों से कहते हैं कि जो भगवान को याद नहीं करते, श्रीमत पे नहीं चलते, उनके अंग से अंग भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वह वायुमंडल को भी खराब करते, पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके। इसलिए बाबा पुरानी सृष्टि को खलास करते। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे, बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले बाबा कहे और ही नुकसान करते, याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार बाबा कहे किस पर है? याद। एक जगह बैठने की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाके बैठे हुए अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं बाबा कहते वो पतित हैं। पतित कौन है? जो बाबा कहते याद नहीं करते बाबा को, क्योंकि याद से ही शक्ति मिलती है। उनको तो संग भी नहीं करना चाहिए, बाबा कहते चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, कितने जन्मों का? जन्म जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा का निकले कैसे? तो वह गोया पतित ही है। वह गोया बाबा ने कहा पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए।
यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप स्वीट राजधानी के सिवाय बाबा कहे और कोई याद ना। इतना सब त्याग करना, बाबा कहे कोई मौसी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। हाँ, इस पतित दुनिया में तुमको हर चीज दुख देती है और आयु भी कम होती जाती है, क्योंकि जितना विकार में जाते हैं आयु भी घटती जाती है। तो बाबा जी का इसको कहा जाता है क्या, बट नॉट ए फ्रेंड। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है क्या, सच तो बिठो नच। तुम सत्युग में खुशी में डांस करते हो। क्योंकि तुम इतनी शक्ति जमा कर लेते हो कि तुम्हारे पास में सुंदर तन, सुंदर मन, सुंदर धन, सब कुछ होगा तो खुशी ही होगी ना। जिसके पास में सब कुछ है वो तो खुशहाल ही होता है। तो तुम सत्युग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है। इनको तो देखते हुए देखना भी नहीं है। अभी देखो कि दुनिया में लोग खाली धन कमाने के पीछे ही सारा समय वेस्ट कर रहे हैं। अगर बैलेंस है कि हम स्पिरिचुअल कमाई भी करें और इधर भी करें तब तो सही है। वो धन भगवान के यज्ञ में सफल हो रहा है तो बढ़ेगा। लेकिन वो कमा कमा के रख रहे हैं खाली और ईश्वर के प्रति कुछ भी सफल नहीं हो रहा है, वो सब तो यहीं छूट जाएगा। इनको तो देखते हुए देखना नहीं, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। ये तो निश्चय है, ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं, ये खत्म हो जाएगी, है ना। ये 100% सत्य है। ये पुरानी दुनिया जो आज इतने आलीशान महल बन रहे हैं, बंगला बन रहे हैं, सब तो खत्म हो जाएंगे। फिर क्यों हमारा टाइम उसमें हम वेस्ट कर रहे हैं अपना, जो खत्म होने वाली चीज है। तो क्या जमा करना है, जो खत्म होने वाला नहीं है, अविनाशी है, जिसकी रिजल्ट मुझे, जिसका प्रारब्ध मुझे जन्म बाई जन्म प्राप्त। बाबा कहते इतनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं, बाबा ये भी नहीं कहते कि हट से बैठो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बुद्धि का योग बाबा के साथ रखना है। इतना इजी भी तो है। खाते पीते काम करते सिर्फ बाबा को याद करो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बनो। बाबा तो हर एक पिता तो यही चाहेगा मेरा बच्चा ऊंचे से ऊंचे पद पोजीशन को प्राप्त करे। भगवान भी यही चाहते मेरा हर एक बच्चा अच्छे पद पोजीशन को प्राप्त करे। लेकिन कब होगा? हम्म? बाप तो चाहता है कि मेरा बच्चा ऊंचा ऊंचा कोई पद पोजीशन ले, लेकिन बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर प्राप्त कैसे करेगा? बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का, तो सबसे मस्त है पवित्र बनने का पुरुषार्थ। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बन जाते हो। बाबा कहते हैं, है ना। मीठी सी डांट भी लगाते हैं बच्चों को, कितने झूठ पाप करते रहते हो। बाबा ने कहा हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। हमेशा किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा। ये बाबा का यज्ञ है ना। किसका यज्ञ चल रहा है? बाबा का यज्ञ है। बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाए। मटेरियलिस्टिक दुनिया में भी यज्ञ होते हैं। जो महीने 2 महीने 4 महीने तक भी चलते, इसमें लाखों रुपया भी खर्चा होता है। तो बाप कहते हैं लेकिन यहाँ तो सारी दुनिया को, ये जो बाप ने यज्ञ रचा है इसमें तो सारी दुनिया को स्वाहा होना है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे, फिर ऊंच पद भी
बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। लौकिक में बच्चों को बड़ा करते हैं, अंदर में क्या ख्वाहिश रहती है, मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरे बुढ़ापे में मुझे देखेंगे। एक अंदर में एक थॉट रहता है ना। तो वो भी स्वार्थ हो गया ना। बाबा कहते मेरा तो कोई स्वार्थ ही नहीं, मैं तो तुमसे कोई सेवा लेता ही नहीं, मेरा तो शरीर ही नहीं, तुम मेरी क्या सेवा करोगे। तो बाप कहते मैं तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। इस समय तुम मेरे की याद करते हो। मेरी सेवा क्या है, बाप की सेवा क्या है, अन्य आत्माओं को बाप से जुड़वाना, यही तो सेवा है। तो ऐसे बाबा को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाएंगे। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं। लोग कहते हैं पानी की गंगा में नहाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। बाबा कहते हैं कि पानी की गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे। कैसे धुलेंगे, ज्ञान गंगा में जब आत्मा डुबकी लगाएगी पाप सारे धुल जाएंगे और आत्मा सुखी है ना। इसलिए देखो कितने भक्ति में हम लोग भी जाते थे पहले, है ना, गंगा में डुबकी लगाते, लेकिन दुख तो किसी के खत्म नहीं होते ना। दुख कब खत्म होंगे, आत्मा में जो पापों का खाता है, जो कार्बन है, जब तक वो ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक पाप खत्म नहीं होंगे। जब पाप खत्म नहीं होंगे तो दुख तो मिलेगा ही। तो बाकी पानी से थोड़ी पाप करते हैं, पानी तो जहां तहां है। विलायत में भी नदियां हैं, तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाले, विलायत की नदियां पतित बनाने वाली हैं क्या। कुछ भी मनुष्यों में बाबा कहे समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है। बाप समझाते हैं क्या, बच्चे गफलत न करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं, मेहनत करनी चाहिए ना। बाप बच्चों को मेहनत कराते हैं, गुलगुल बनाते हैं। अपने पर रहम करना है, बाबा कहते हैं अपने पर क्या करना है, बाबा कहे रहम करना है। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे बेटे से सिक्के खिलते मीठे बच्चों बच्चों प्रति प्रति माँ माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता माँ पिता पिता बाप दादा को बाप दादा याद को प्यार गुड याद प्यार मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा नमस्ते बाप शुक्रिया दादा। बाबा शुक्रिया बाबा थैंक हम यू बाबा सभी ओम शांति। चलेंगे हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो परम धाम में मन बुद्धि को शिव बाबा पर एकाग्र करेंगे, इस पॉइंट ऑफ लाइट पर। तो आज का धारणा के लिए मुख्य सार है कि किसी का खुला हुआ है, आवाज हो रहा है। तो यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी। क्यों, क्योंकि सब तो खत्म होने वाला है। देखते हुए भी नहीं देखना है, बाबा कहते आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ। हम्म? आंखें खुली हुई होने पर भी जैसे नींद का नशा होता है ना, कई बार होता है ना नींद आती लेकिन फिर भी हम आंखें खोलकर बैठे होते हैं बाबा की याद में। तो बाबा कहते ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन। हम्म? कि सारा मदार है पवित्रता का। हम जितनी जल्दी पवित्र बनने बनने की प्रोसेस में आ जाते हैं उतना हमारा तन भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, धन भी, बाकी चार ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से सोर्स खुलने लगे धन के। लेकिन पर बाबा कहते उसके लिए इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा करेंगे तो शक्ति सब उधर ही चली जाएगी। तो उधर ही अगर हमने कर लिया तो वो तो सारा यहीं का खत्म होने वाला है, बाबा कहते हैं।
तो सारा मदार पवित्रता का है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। आज बाबा ने ये अटेंशन दिलाया है बच्चों को कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद, किसकी याद में रहना है? स्वीट बाप और स्वीट राजधानी, है ना, जो गोल्डन दुनिया के लिए बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बस बुद्धि वहां रहे और बाबा में रहे, और कोई याद वरदान है। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, बाबा कहे इच्छा मात्रम अविद्या। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या। तो मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीट करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली, इच्छा क्या करेगी? आकर्षित कर रुलाने वाली। सीता को एक ही तो इच्छा थी ना, सोने के मृग को पाने की इच्छा आ गई, है ना। तो क्या हो गया? रुदन हो गया ना, सारी रामायण लिख गई, हरण हो गया उसका। और वो इच्छा क्या थी? वो सोने का मृग क्या था? रॉयल माया का रूप था ना, वो तो सचमुच का नहीं था। यही बाबा बच्चों को समझा रहे। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली, मन आकर्षित होगा उधर। लेकिन अगर हम बाप की याद में है, पवित्रता की शक्ति है, तो मन और कहीं आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि आकर्षित होगा वो चीज मिल जाएगी, लेकिन फिर क्या, शक्ति तो खत्म हो गई। इसलिए बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या, उसे छोड़ दो तो वो ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आए। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगी। कितनी सुंदर बाबा ने एजुकेशन दी है, ये टिप्स, सीक्रेट टिप्स बताया। संसार में क्या होता है, आज ये इच्छा फिर पूरी हुई, फिर कल दूसरी इच्छा, फिर परसों तीसरी इच्छा। इच्छाओं की जैसे लंगर लगी हुई है, खत्म ही नहीं हो। इसलिए बाबा कहते हैं कोई इच्छा नहीं, भगवान मिला और क्या चाहिए। हमारी तो सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। हाँ? पर आगे बढ़ते बढ़ते इच्छा कोई रहती ही नहीं। सादा जीवन उचित चर। अच्छा स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। हमारे दुआओं का खाता भरपूर है तो कोई भी परिस्थिति हमको हरा नहीं सकती। तो दुआएं कैसे जमा होंगी? अपना श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन, किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि कुछ तो साथ में जाने वाला है ही नहीं। चाहे हम करोड़ कमा लें, चाहे अरब कमा लें, चाहे खरब कमा लें, सब तो यही छूटने वाला है ना। कितने दिन की जिंदगानी बची है, साथ में क्या जाएगा? मधुर व्यवहार। क्योंकि जिसके साथ में मेरा मधुर व्यवहार है उसकी दुआएं तो हमें मिलेंगी ना। अच्छा, तो अपनी श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे। मैं इच्छा मात्रम अविद्या, अधिक इच्छाओं का त्याग करने वाली, इच्छा मात्रम अविद्या। तो इस सम्मान को जब हम बुद्धि में धारण करेंगे तो बाबा की मुरली का सारा चिंतन ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि हद की इच्छाएं मृग तृष्णा के समान। एक इच्छा पूरी होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। तो उससे कोई इच्छा, इच्छा क्या रहे? एक मैं और मेरा बाबा। अभी परसों की मुरली में था ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। दिल तख्त नशीन बनना है तो क्या करना है? चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा 100%, 100 100 नंबर 400
क्योंकि वो टीचर बन के पढ़ा रहा है, तो 400 का मुझे टास्क पूरा करना है, ये इच्छा रहेगी। और हम्म, और क्या बोला बाबा ने? दिलरुबा बनना है, बाबा का दिलरुबा बनना है, तो मैं बाबा की बाबा। बस कितना इजी है। तो अगर ये मेरी बुद्धि में चिंतन चल रहा है, तो कोई परिस्थिति मेरे पास आ नहीं सकती, वो आएगी तो दूर से चली ही जाएगी, है ना? कोई परेशानी रहेगी नहीं, सब परेशानियां खत्म हो जाए। तो आज का कुछ अनमोल महावाक्यों को देखेंगे। आज बाबा ने कहा मैं विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। तो कैसे विश्व का मालिक बनेंगे? खाली सुनने से तो नहीं होगा ना। मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, तो रटने से तो नहीं होगा, करना पड़ेगा ना। पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो संख्या के हिसाब से सत्युग में विश्व का तख्त सभी को मिल भी नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण को तख्त पर बैठेंगे, लेकिन उनकी जो रॉयल फैमिली है उनको भी स्नेह और सम्मान मिलता है ना। लक्ष्मी नारायण की जो रॉयल फैमिली होगी, फैमिली में भी होते हैं ना, रिलेशन होते हैं ना, ऐसे वहां भी होंगे, तो उन्हों को भी सम्मान होगा। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में आ जाते हैं, तो वो पहला नंबर है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा, दो ब्रह्मा सरस्वती, दोनों वहां लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी होगी। तो बाबा ने कहा कि वो पहला नंबर होगा। पहले नंबर में जो उनके साथ में संगी साथी बने, वो रॉयल फैमिली में तो 8 डायनेस्टी चलेगी ना, 8 राजधानी, 8 डायनेस्टी चलेंगी। तो पहले में तो ब्रह्मा बाबा सरस्वती, तो 7 बाकी हैं अभी। हाँ, तो आप अपनी अपनी सीट को देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। हाँ, प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से है। नहीं तो सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा। सभी को बाबा कहते त्रेता तक तो तख्त नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई तो कितने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉप कौन करता है? जो बिल्कुल कंसंट्रेट होता है कि नहीं, मुझे रात में भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई है उसका होमवर्क भी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो तो टॉप करते हैं। तो बाबा ने कहा टॉप करना है, ये हर एक को बच्चे में बुद्धि में रहे कि मुझे टॉप करना है। तो चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो सभी लोगों को त्रेता के तख्त नहीं, तख्त थोड़े ही मिलेगा। पहले नंबर की रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और कोई को रॉयल फैमिली, इसका भी कोई रहस्य है। कोई को, भाई कोई तख्त पर बैठेगा, राजा महाराजा तो एक ही होंगे ना, महाराजा तो एक ही होंगे। तो बाबा ने कहा कि कोई को तख्त और कोई को रॉयल फैमिली, इसका भी गुह्य रहस्य है। बाबा बाद में बताएंगे, सभी एक साथ थोड़ी ज्ञान बता देंगे। तो तख्त नशीन कौन हो सकते हैं? जो संगम पर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कौन तख्त नशीन बनेंगे? परसों की मुरली बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन, जो चारों सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करें। फिर बाबा ने कहा तख्त नशीन कौन बनेंगे? जो संगम पर स्वतः और सदा बाप के दिल तख्त नशीन होते हैं, और आदि से अंत तक स्वप्न में भी अपवित्रता को टच नहीं करते। जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, जिनका ब्राह्मण परिवार दिल से सम्मान करता है, अगर इनमें से किसी में कमी है तो वो नंबर 1 रॉयल फैमिली में, अगर इनमें से किसी में कमी है तो वो नंबर बार रॉयल फैमिली में। तो इसलिए बाबा की जो भी एजुकेशन है, अगर हम अटेंशन के साथ में सुन रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और दूसरा बाबा की याद, तो सबसे इजी क्या है? एक बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, है ना, मेरा सुबह से लेकर रात तक ना। अगर हम उस प्रोसेस में आ जाते तो इजी हो जाता, मुश्किल नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर हम प्रोसेस में नहीं आते हैं तो फिर मुश्किल लगता है। तो इतनी ऊंची प्राप्ति के लिए ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी नहीं है ना, बहुत सहज भी है। तो बाबा अपने बच्चों को सहज राजयोग के द्वारा सहज जीवन बनाने की कला सिखाते हैं, और हम सहज पढ़ाई से सहज उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम
शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चलन के बाद दुआओं के खाते को जमा करने वाले खुश स्वरूप बाप की श्रीमत, बाप की याद से उसके दिल तख्त पर राज्य करें, विश्व का राज्य तख्त प्राप्त करने वाले रॉयल। तो इसी कॉन्शियस के साथ में बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के नैनों में शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो आज मुझ आत्मा को बाबा ने क्या इशारे दिए हैं, हर एक आत्मा को अलग अलग टच होता है। ये वाला पॉइंट बाबा ने मेरे लिए कहा, वो हम जरूर शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। कौन शेयर करेंगे ओम शांति? ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। आज आज बाबा ने कहा कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी आत्मा पावन बनती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, जो याद नहीं करते उनका संग भी नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ ही होना चाहिए। यहाँ किसी भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, क्योंकि सब कुछ विनाश होने वाला है। हद की इच्छाओं को छोड़ना है, क्योंकि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा अगर दुआएं जमा कर लेंगे तो पहाड़ जैसी समस्या भी रुई के समान दिखाई देगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू ओम फैमिली। शांति रंजित बहन, ओम शांति, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे ओम शांति? हाँ मंजित बहन, प्रेम बहन, मिनती बहन, सुशीला बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र रहना है, एक बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा है कि हमें सबकी दुआएं लेनी है और सबको दुआएं देनी है। हद की इच्छाओं को से दूर रहना है। बाप की याद में रहेंगे तो हमारे जो कर्म हैं वो हमेशा सही रहेंगे और हम विकारों से बचे रहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन, थैंक यू। ओम शांति राजेश ओम बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं दुआओं का खाता बनाना है, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। हद की इच्छाओं का त्याग करना है, इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं। और बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ और विकारों को कंट्रोल करना है, माया से दूर रहना है। ओम शांति राजेश बहन, थैंक यू ओम बाबा। शांति, ओम शांति प्रेम बहन, ओम शांति, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिनती बहन। घर संसार में रहकर भी बाबा को याद करना, बरोबर बाबा पढ़ाते हैं। बेहद का बाबा का जो ज्ञान है बच्चों को दे रहे हैं। विज्ञान धन को जमा करना है, देहवान को छोड़कर आत्मिक भाव में रहना। बाप को जितना याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे और आत्मा पवित्र बनते जाएगा। हमेशा शिव बाबा को याद करने से पाप सब स्वाहा हो जाएगा। ओम शांति। ओम हाँ शांति बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। ओम आज का शांति। मुरली सत्य बाबा ने कहा जितना हम बाप को याद करेंगे उतना बाप से हमको मदद भी मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा
जो बाप को याद नहीं करेंगे वह पाप आत्मा बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ की कोई भी वस्तु में हम दिल नहीं लगाना है, फिर आँख देखते हुए भी नहीं देखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करते ही करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। फिर बाबा ने कहा स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करते रहना है। फिर इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा करना चाहिए। फिर इसमें पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति सुशीला बहन, ओम शांति। वेरी नाइस। और किसकी थॉट है? तो टाइम ओवर हो चुका है, तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा तो इतना ही बताते हैं कि हमें बाबा की ही याद मिलानी है और पवित्रता धारण करनी है और ज्यादा इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छाएं तो आगे बढ़ती ही जाती है, तो इच्छाएं के ऊपर कंट्रोल करनी है और बाबा की याद में रखनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन, थैंक यू। तेरी यादों में पाए सुख सघन, ओ प्राण धन, ओ प्राण धन, ओ प्राण धन, ओ प्राण धन। मुस्कुराता ये दिल चाहे हो मुश्किल, मुस्कुराता ये दिल चाहे हो मुश्किल, मिले हो जब से बाबा मिल गया है साहिल, खिल उठा चितवन, महका मन उपवन, छा गई मस्तियाँ कहती है धड़कन, ओ प्राण धन, ओ प्राण धन। जगमगाता हुआ मन को रोशन किया, जगमगाता हुआ मन को रोशन किया, नाज है जिंदगी में पाके तेरी दुआ, कह रहे
ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड शांति नाइट। बहन जी, ओम शांति बहन थैंक जी, यू ओम बाबा, शांति थैंक यू फैमिली, बाबा, बाबा, हैव ए गुड डे। थैंक यू हाँ, और प्रेजेंस एंड योर टाइम। ओम शांति, ऑल ऑफ यू।